हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं लास्ट मोमेंट टिप्स हमारे सीएम में इंटर और फाइनल वाले बच्चों के लिए। जैसा आप लोगों को पता है कि परसों आप लोगों का एग्जाम है 11th को, और फाइनल वालों का सुबह एग्जाम, इंटर वालों का दोपहर को एग्जाम। तो आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूं कि अगर आपने टिप्स ढंग से फॉलो कर लिए तो आपका हर एक पेपर में कम से कम 10 नंबर बढ़ेंगे, हर एक पेपर में। तो मतलब अगर एक ग्रुप है तो एक ग्रुप में कम से कम 40 नंबर बढ़ेंगे आप लोगों के, गारंटी है। और एक एक नंबर की कदर उससे जानो जो 199 पे आकर फेल होता है। तो ये टिप्स क्या है, बहुत बेसिक टिप्स हैं जिसकी वजह से बच्चा अपने नंबर गवा देता है। आपको ध्यान देने मैं आपको क्लियर करूंगा और आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर सीएमए फाइनल एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। पहला टिप है अटेम्प्ट 100% पेपर। ये सबसे खतरनाक टिप है। पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि लॉ का पेपर जो होता है ना, वो मुश्किल तो आता है, फाइनल का तो आता है, इंटर का तो इतना मुश्किल नहीं आता, लेकिन लेंदी जरूर आता है। भले फाइनल का हो या इंटर का हो, पेपर लेंदी बहुत होता है। तो आपको अपने हाथ तेज चलाने हैं, हाथ फास्ट फास्ट चलाने। और इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है, 100% पेपर अटेम्प्ट करने का लॉजिक क्या है। जैसे मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं कि आपका आखिरी का 20 नंबर का पेपर बचा हुआ है और 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं और आधा घंटा बचा है लास्ट का। और मान लो उसमें से तुम्हारे को एक क्वेश्चन आता है और बाकी के 3 नहीं आते। तो बहुत सारा बच्चे क्या करेंगे कि यार बाकी के 3 आते नहीं, 85 का अटेम्प्ट कर लेते हैं, 15 का छोड़ देते हैं, जो आता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं। बेटर ये है कि अपना हाथ तेज चलाकर चारों को अटेम्प्ट करो, जो आता है उसको ज्यादा सजाने के कंपैरेटिव में मेन बातें लिख के उसको भी अटेम्प्ट करो, प्लस बाकी 3 को भी उनसे रिलेटेड जो पता है वो लिख दो। अब इसका लॉजिक बताता हूं क्यों। अगर आपने खाली आता हुआ पेपर सिर्फ आपने उसको अटेम्प्ट करा, 15 नंबर का छोड़ दिया, तो 15 तो जीरो हो गए। और वो जो 5 नंबर का आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है लॉ के अंदर, हो सकता है उसमें से आपको 5 में से 5 रेयर ही मिलते हैं, 5 में से 4 ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दोगे और आप उतना बेटर प्रेजेंट नहीं कर पाओगे जितना करना था, तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि कंटेंट ठीक है तो आपको 5 में से 4 मिले, हो सकता है 3 मिले, 1 नंबर नॉर्मल के कंपैरेटिव में कम मिले। लेकिन जो आपने बाकी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, अगर उनसे हल्का सा भी मिलता जुलता उनको लगा कि हाँ आंसर में दम है, तो आपको 1-1 नंबर भी दे सकता है, 2-2 नंबर भी दे सकता है हर आंसर के अंदर। तो आपके 3 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं या 6 नंबर तक बढ़ सकते हैं। तो मेरे कहने की सेंस ये है कि पेपर अटेम्प्ट पूरा करके आना है, आता हो या ना आता हो, छोड़ना नहीं है, हाथ तेज चलाना है। दूसरी बात यह कि आंसर्स को लेंथ के अकॉर्डिंग मैच करना है, वेटेज के अकॉर्डिंग। अगर 5 नंबर का आंसर है तो एक फ्रंट पेज शीट का कम से कम पूरा लिखा होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका कंटेंट कम बन रहा है, तो उस केस में विद एग्जांपल देकर उसको बड़ा करो। फालतू मत पेलो चीजें, एग्जांपल देके बड़ा करो, लेकिन आंसर आपका फ्रंट पेज 5 नंबर का पूरा है तो 5 नंबर का तो फ्रंट पेज पूरा भरा होना चाहिए। अगर 7 नंबर का है या 8 नंबर का है तो फ्रंट पेज पूरा, पीछे वाला पेज भी आधा। 4 नंबर का है तो फ्रंट पेज पूरा पूरा भर दो या थोड़ा सा कम भर दो। मतलब 5 नंबर के हिसाब से बेस बनाकर चलो। 5 नंबर का है तो फ्रंट पेज पूरा होना चाहिए। अगर ज्यादा नंबर का है तो अगला पेज भी भर दो। अगर कम नंबर का है तो फ्रंट पेज या थोड़ा सा कम वेटेज रख दो, लेंथ रख दो। नेक्स्ट आता है स्टार्ट न्यू आंसर फ्रॉम फ्रेश पेज। अब न्यू आंसर फ्रॉम फ्रेश पेज का मतलब क्या है। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 है, अब उसके 3 पार्ट है, क्वेश्चन 1A, 1B, 1C। तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन 1 का ए आपने फ्रंट पेज पे लिखा और वो पूरा आ गया, देखो अगर क्वेश्चन 1 का ए हाफ पेज पे आ रहा है आपका, मान लो 3 नंबर का था, 2 नंबर का था, तो आप फिर उसी पेज पे दूसरा भी लिख दो। लेकिन अगर वो 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन थे या 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन थे, तो अगर 1 का ए पहले पेज पे लिखा है तो 1 का भी अगले पेज पे लिखना, उसी के नीचे से स्टार्ट मत कर देना। अगर 3-4 लाइनें बच रही हैं, कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत करना कि 1 का ए लिखा आपने, 4 नंबर का क्वेश्चन था, आखिरी की 4-5 लाइनें बच गई, 1 भी वहीं से स्टार्ट कर दिया, उसको अगले पेज से स्टार्ट करना। और एक गलती जो बच्चा और करता है वो आपको नहीं करनी। ऐसी जगह जैसे इसको आंसर को सीक्वेंस में लिखना। अब सीक्वेंस का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जैसे 6 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन में जो आपको पहला आता है वही अटेम्प्ट करना। जैसे मान लो क्वेश्चन 6 पहले आता है तो पहले वो करो, या क्वेश्चन 5 पहले आता है पहले वो करो। उसके लिए मैं सीक्वेंस नहीं बोल रहा, जो पहले आता है 6 क्वेश्चन में से वो पहले करो। लेकिन जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो उसको सीक्वेंस वाइज करो। उसको सीक्वेंस वाइज मतलब जैसे मान लो आपने क्वेश्चन 6 स्टार्ट करा पहले, अब 6 का ए आपने कर दिया स्टार्ट, तो अब 6 का ए करा है आपने, लिख लिया है, तो अगले पेज पे 6 का बी और उससे अगले पेज पे 6 का सी होना चाहिए। ऐसा ना करना कि 6 का ए पहले पेज पे है और अगले पेज पे क्वेश्चन 3 आ गया, उससे अगले पेज पे क्वेश्चन 4 आ गया, उससे अगले पेज पे क्वेश्चन 6 का बी आ रहा है।
ऐसी हरकत मत करना। मतलब वैसे आपको जो आता है 6 क्वेश्चन में से 6, 5, 4 पहले वो कर लो, लेकिन जो उसके इंटरनल पार्ट है वो सीक्वेंस वाइज करना। नेक्स्ट बात, डू नॉट कोट रॉन्ग सेक्शंस। पेपर में अगर एग्जैक्ट सेक्शन नंबर याद है तो ही आंसर लिखना, अगर एग्जैक्ट सेक्शन नंबर याद नहीं है तो हमारी यूट्यूब पर राइटिंग प्रैक्टिस की वीडियो डली हुई है, किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना मैंने बता रखा है। एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट या एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट करके स्टार्ट कर देना। अगर रॉन्ग सेक्शन लिखा तो 0 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर के क्वेश्चन में। लेकिन अगर सेक्शन कोट नहीं करा लेकिन कंसेप्ट ठीक था तो आपको एक आध नंबर काट के बाकी नंबर से पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने रॉन्ग सेक्शन कोट करा और भले ही कंसेप्ट ठीक था, नंबर 0 मिलेंगे। तो सेक्शन एग्जैक्ट याद हो तो ही कोट करना, वरना मत करना। नेक्स्ट, टेक प्रॉपर स्लीप। अब प्रॉपर स्लीप का मतलब ये नहीं 10 घंटे की नींद ले जाओ पेपर से पहले। प्रॉपर स्लीप का मतलब है कि 5-6 घंटे की नींद लेकर जाओ पेपर से एक रात पहले, ताकि प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करे। नेक्स्ट, डू नॉट मेंशन गॉड सिंबल्स ऑन आंसर शीट। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे पेपर की शीट के ऊपर ओम, इक्युमकार, अलग अलग भगवानों के नाम लिखकर आते हैं। भगवान उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। अगर मेहनत कर रखी है और दिल से मानते हो तो भगवान साथ दे देगा। शीट पे लिखना मत। आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीएमआई की जो गाइडलाइंस है उनके एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें गॉड सिंबल्स मेंशन करना टोटली मना है। नेक्स्ट, डू नॉट ट्राई टू लर्न एनी न्यू टॉपिक नाउ। बहुत लॉजिकल बात है कि अब कोई नया टॉपिक याद मत करना, जितना पढ़ लिया उतना बहुत है, उसी को अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट, अटेम्प्ट ऑल पेपर्स। अटेम्प्ट ऑल पेपर क्यों बोल रहा हूं? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक पेपर बुरा गया आगे का पेपर देने ही नहीं जाते। अब इससे दिक्कत क्या है कि एक पेपर अटेम्प्ट करा आगे का पेपर देने नहीं जाते। इससे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपके जो आगे वाले पेपर है हो सकता है कि वो इतने अच्छे चले जाएं कि पहले वाला भी कंपनसेट हो जाए, और जिसको आप बुरा सोच रहे हो क्या पता उसमें 40 आ सकते हो। तो कभी भी पेपर बुरा भी जाए तो पैनिक नहीं करना है, आगे के पेपर जरूर देकर आने, सारे अटेम्प्ट करने हैं, जैसा मर्जी जाए। डू नॉट डिस्कस आफ्टर एग्जाम। एक बार पेपर दे दिया, वहां से निकलने के बाद कोई बच्चा पूछे आज पेपर में इसका आंसर क्या था, उसका आंसर क्या था, डिस्कस मत करना। क्योंकि अगर उसने बताया मैंने तो ये करा, ये सही था, और आपने कुछ और कर रखा होगा, पैनिक हो जाओगे, आपका अगला पेपर खराब हो जाएगा। तो डिस्कस ही मत करना। जो भी पूछे भाई पेपर कैसा गया, भाई बढ़िया गया, बाकी भगवान के हाथ में है, रिजल्ट के बाद बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टेक ब्लेसिंग फ्रॉम पेरेंट्स एंड गॉड। भगवान की ब्लेसिंग जरूर लेनी है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग जरूर लेनी है। माँ बाप साथ रहते हैं तो प्यार जरूर छू कर जाना। वो अदरवाइज दूर रहते हैं, अगर हॉस्टल वगैरह में रहते हो तो कॉल पे बात करके जाना। और आसपास गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च जिसको भी आप मानते हो, मत्था जरूर टेक कर जाना। और नेक्स्ट, कैरी और ऑन कैलकुलेटर, एडमिट कार्ड, पेन और वाटर बॉटल। सारा अपना सामान खुद लेकर जाना। गर्मी का टाइम है, वाटर बॉटल वगैरह, कैलकुलेटर, पेन वेन जो भी लेकर जाना खुद लेकर जाना। किसी और से डिपेंड मत रहना, किसी और से मांगने की कोशिश मत करना। ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा। ये छोटे छोटे टिप्स थे, ज्यादा टाइम आपका नहीं लिया। एंड आपसे सीएमए फाइनल और इंटर से रिलेटेड बहुत सारे मैराथन प्लस एमसीक्यूज प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस हमने यूट्यूब पे डाल रखे हैं। वो आप लोगों को नीचे की तरफ दिख जाएंगी वीडियोस। 1-2 वीडियो पास्ट में जाओगे तो आप देख लेना, आपको मिल जाएंगी। लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टाटा।